चलिए अब इन दो इमोजीज को देखिए और हमें एक गेम का नाम गेस कीजिए। इस इमोजीज को देखते ही आप समझ गए होंगे कि मैं किस गेम की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये अब तक का सबसे फेमस गेम है और सभी लोग ज़्यादातर इसे खेलते ही हैं। तो अब पता लग जाएगा कि आपने भी ये गेम खेला है या फिर नहीं। इन दो इमोजीज को देखिए और उस गेम का आंसर हमें कमेंट में लिख दीजिए। और अगर आपने ये आंसर कमेंट कर दिया फिर तो और नहीं किया तो मारो मारो मुझे मारो मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। तो रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेने का, जल्दी इसका आंसर हमें कमेंट करने का। उम्मीद करता हूँ आपने इसका आंसर हमें कमेंट कर दिया होगा। चलिए इसका आंसर देखते हैं। फ्री प्लस फायर इज इक्वल टू फ्री फायर। ये गेम तो सभी का फेवरेट था, मैंने तो ये गेम बहुत खेला है। क्या आपने भी ये गेम खेला है? कमेंट में लिखना और लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब तो बनता ही है। और चलिए अब अगली पहली देखते हैं। चलिए अब इन दो इमोजीज को ध्यान से देखिए और हमें एक गेम का नाम गेस कीजिए। मैं जानता हूँ इस गेम को देखते ही आप समझ गए होंगे कि मैं किस गेम की बात कर रहा हूँ। तो इसके लिए मैं आपको 10 सेकंड्स दे रहा हूँ, जल्दी इस गेम का आंसर हमें कमेंट कीजिए। और अगर आपने इसका आंसर हमें कमेंट कर दिया फिर तो मजा आया, और नहीं किया तो तुमसे ना हो पाएगा। तो बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है, जल्दी इसका आंसर कमेंट करना है ओनली 10 सेकंड्स में। उम्मीद करता हूँ आपने इसका आंसर हमें कमेंट कर दिया होगा और नहीं किया तो कोई बात नहीं। चलिए मैं बता देता हूँ इसका आंसर। देखिए पहली वाली इमोजीज में एक मंदिर है जिसे इंग्लिश में हम टेम्पल कहते हैं। वही दूसरी वाली इमोजीज में ये लड़का भाग रहा है यानी रन कर रहा है। इन दोनों इमोजीज को मिला दे तो हो जाएगा टेम्पल रन। ये गेम कितना अच्छा था और एंड्रॉइड मोबाइल के लिए तो ये गेम लाजवाब था और सभी लोग इसे खेलना पसंद करते हैं। मेरा भी पहले ये फेवरेट गेम था और इसे खेलने के लिए मैं पता नहीं क्या क्या करता था। तो क्या आपने इसका आंसर कमेंट कर दिया था? अगर हाँ तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और चलिए अगली पहली देखते हैं। चलिए अब इन दो इमोजीज को देखिए और हम एक फिर से गेम का नाम गेस कीजिए। इन दो इमोजीज को देखते ही आप समझ गए होंगे कि ये कौन सा गेम है और इस गेम को खेलने वालों की संख्या भी काफी ज्यादा है और लोग इस गेम को खेलना भी पसंद करते हैं। तो इसके लिए मैं आपको 10 सेकंड्स दे रहा हूँ, जल्दी इस गेम का आंसर हमें कमेंट में लिख दीजिए ताकि मैं भी जान सकूँ आपने भी ये गेम खेला है या फिर नहीं। उम्मीद करता हूँ आपने इसका आंसर हमें कमेंट कर दिया होगा और नहीं किया तो कोई बात नहीं। चलिए मैं बता देता हूँ इसका आंसर। देखिए पहली वाली इमोजीज में बात की जा रही है यानी कि हो रही है टॉकिंग और दूसरी वाली इमोजीज में से टॉम है ही। इन दोनों को मिला दे तो हो जाएगा टॉकिंग टॉम। ये बिल्ली का गेम जिसमें ये बिल्ली हमारी नकल उतारती है। तो ये गेम तो सभी को पसंद था ही और किस किस ने ये गेम खेला है वो कमेंट में लिख दो। और चलिए अगली पेज देखते हैं। चलिए अब इन दो इमोजीज को देखिए और हमें कंट्री का नाम गेस कीजिए। ये कंट्री आप आसानी से गेस कर देंगे क्योंकि ये कंट्री अभी चर्चा में चल रही है और इस कंट्री और किसी अदर कंट्री के बीच युद्ध भी चल रहा है। अब बस इन दो इमोजीज को देखिए और उस कंट्री का नाम हमें कमेंट में लिख दीजिए। इसके लिए मैं आपको 10 सेकंड्स दे रहा हूँ, जल्दी उस कंट्री का नाम सोचकर हमें कमेंट में कर दीजिए। उम्मीद करता हूँ आपने इसका आंसर हमें कमेंट में कर दिया होगा। और चलिए इसका आंसर देखते हैं। देखिए पहली वाली इमोजीज में तो यू लिखा है, वहीं दूसरी वाली इमोजीज में एक क्रेन है। इन दोनों को मिला दे तो हो जाएगा यूक्रेन। यूक्रेन और रशिया के बीच अभी युद्ध चल रहा है और वो पिछले 2 सालों से चल रहा है। अभी तक वो युद्ध बंद नहीं हुआ है तो हम लोग प्रे करेंगे कि उनका युद्ध जल्दी से बंद हो जाए। तो क्या आपने इसका आंसर हमें कमेंट कर दिया था? कमेंट में लिखेगा और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए अगली पहले देखते हैं। संजय ने डिटेक्टिव मेहुल के पास फोन किया और डिटेक्टिव मेहुल को बताया कि उसकी पत्नी ने आत्महत्या कर ली है। डिटेक्टिव मेहुल तुरंत घटना स्थल पर पहुंचता है और देखता है कि सच में ही उसकी पत्नी ने हत्या कर ली है। वह डिटेक्टिव मेहुल से कहता है, मेरी और मेरी पत्नी के बीच कल रात को बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था और इसी की वजह से उसने आत्महत्या कर ली। लेकिन वो मुझसे हमेशा कहती थी कि मैं जहर खा लूंगी, लेकिन इस बार उसने सच में जहर खा लिया। डिटेक्टिव मेहुल ने जहर की शीशी को उठाया और उस पर फिंगरप्रिंट के निशान
चेक करने के लिए और उसे लैब में लेकर गया। लैब में डिटेक्टिव मेहुल को पता चला कि फिंगरप्रिंट और लेडी के निशान हूबहू सेम ही है। तो क्या आप इस सीसी को देखकर बता सकते हैं कि ये हत्या है या आत्महत्या? क्या उस लेडी ने सच में जहर खाया था या फिर नहीं? इसके लिए मैं आपको 10 सेकंड्स दे रहा हूँ, तो जल्दी अपना आंसर हमें कमेंट में लिखिए। उम्मीद करता हूँ आपने इसका आंसर हमें कमेंट कर दिया होगा। और चलिए इसका आंसर देखते हैं। देखिए तो ये हत्या है, क्योंकि अगर आप बोतल को ध्यान से देखें तो उसके केवल निचले हिस्से पर ही फिंगरप्रिंट है, ढक्कन पर कोई भी फिंगरप्रिंट नहीं है। पर ऐसा कैसे हो सकता है? दवाई पीने के लिए तो ढक्कन को खोलना ही पड़ेगा और ढक्कन पर फिंगरप्रिंट्स के निशान होने ही चाहिए थे, पर ढक्कन पर फिंगरप्रिंट्स के निशान नहीं है, यानी संजय ने उसे मारा है। डिटेक्टिव मेहुल ये बात समझ जाता है और संजय को पकड़ लेता है। क्या आपने इसका आंसर दे दिया था? अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और चलिए अगली पहले देखते हैं। अब इन 3 लोगों को देखिए और हमें बताइए कि इनमें से कौन अपनी जॉब पर जाने के लिए लेट है। बस आपको इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है, आपको इसका आंसर मिल जाएगा। इसका आंसर देने के लिए आपके पास 10 सेकंड्स हैं। ए, बी या सी में से कौन सा है? अपना आंसर हमें कमेंट में लिख दीजिए। उम्मीद करता हूँ आपने इसका आंसर हमें कमेंट कर दिया होगा। और चलिए इसका आंसर देखते हैं। देखिए अगर हम ए वाले आदमी को देखें तो ना ही उसने अपने बाल सही किए हैं, उसकी टाई भी उसके हाथ में है, वहीं उसके जूतों के लेस भी खुले हुए हैं। और वहीं उन बी और सी को देखें तो वो प्रॉपर तैयार हो रखे हैं, यानी ए वाला बंदा ही अपनी जॉब पर जाने के लिए लेट है। तो क्या आपने इसका आंसर ढूंढ लिया था? अगर हाँ तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और चलिए अब हम अगली पहले देखते हैं। चलिए अब इस तस्वीर को ध्यान से देखिए और इस तस्वीर में 9 डिफरेंसेस छुपे हुए हैं जो आपको हमें ढूंढकर बताने हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ 100 में से 98% लोग फंसते हैं और 2% लोग उन 9 डिफरेंसेस को ढूंढ लेते हैं। अब हम देखते हैं कि क्या आप उन 9 डिफरेंसेस को ढूंढकर 2% लोगों की गिनती में आ जाते हैं या आप 9 डिफरेंसेस को ढूंढ नहीं पाते। इसके लिए मैं आपको 10 सेकेंड्स दे रहा हूँ। उन 9 डिफरेंसेस को ढूंढिए और हमें कमेंट कीजिए कि हाँ हमने 9 डिफरेंसेस ढूंढ लिए थे। तो देखते हैं कितने लोग कमेंट कर पाते हैं। इसके लिए 10 सेकेंड्स हैं, जल्दी ढूंढिए। उम्मीद करता हूँ आपने इसका आंसर हमें कमेंट कर दिया होगा, और नहीं किया तो कोई बात नहीं, मैं उन 9 डिफरेंसेस को ढूंढकर आपको बता देता हूँ। देखिए ये रहे वे 9 डिफरेंसेस। क्या आपको ये 9 डिफरेंसेस मिल गए थे? अगर हाँ तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और चलिए अगले पहले देखते हैं। चलिए अपनी वीडियो के आखिरी पजल को भी देख लेते हैं। अभी आपके सामने बहुत सारे इमोजीज आ रहे होंगे, उन इमोजीज में से मुझे आपको एक और इमोजी ढूंढ के बताना है। तो देखते हैं क्या आप उस और इमोजी को ढूंढ पाते हैं या फिर नहीं। इसके लिए मैं आपको 10 सेकंड्स दे रहा हूँ, जल्दी उस और इमोजी को ढूंढिए और हमें कमेंट में बताना कि आपने उस और इमोजी को ढूंढ लिया था या फिर नहीं। समय चाहिए तो वीडियो को पॉज कीजिए। उम्मीद करता हूँ आपने उस ओड इमोजी को ढूंढ लिया होगा, और नहीं ढूंढ पाए तो कोई बात नहीं। चलिए मैं बता देता हूँ। देखिए ये रहा वो ओड इमोजी। आपको ये ओड इमोजी मिल गया था? अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए अब आपका रिजल्ट देख लेते हैं। अगर आपने 8 सवालों के सही जवाब दिए थे तो आपकी ए ग्रेड है, और अगर आपने केवल 4 सवालों के सही जवाब दिए थे तो आपकी बी ग्रेड पड़ी है, और अगर आपने 2 सवालों के सही जवाब दिए थे तो आपकी सी ग्रेड है, और अगर आप सवालों के सही जवाब दे ही नहीं पाए थे तो आप फेल हो चुके हैं। नेक्स्ट टाइम दोबारा कोशिश करिएगा, और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं ऐसी ही मजेदार वीडियोस आपके लिए लाता रहूं। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।